हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे विश्व के चक्रवात जो कि वर्षा से संबंधित है। और इसके बारे में हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि चक्रवात कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसको कैसे हम लोग मापते हैं, यानी कि उसका जितने सारे बेसिक जानकारी है इस वीडियो से हम लोग उसको प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विश्व के चक्रवात क्या देखेंगे, विश्व के चक्रवात को। ठीक है, तो देखिए हरिकेन क्या है, एक प्रश्न है कि हरिकेन क्या है। तो यह एक क्या था, चक्रवात था। हरिकेन क्या था, एक चक्रवात था। ठीक है, चलिए चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, हम लोग को ये जानना जरूरी है कि चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो दो भिन्न तापमान वाली राशियों से, दो जगह से, इस तरह से दो जगह का जो तापमान होता है उस तापमान के वजह से ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, चक्रवात की उत्पत्ति वहीं से होती है। ठीक है, चलिए चक्रवात की दिशा क्या होती है, इसकी जो दिशा है वो क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से, मतलब उसका दिशा होती है कैसे। ठीक है, इस तरह से, 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 मतलब कैसे उसकी दिशा जो होती है इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से उत्पन्न होता है और उसका दिशा भी कैसे कैसे होती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग अभी देखेंगे। देखिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध घड़ी की सुई के अनुकूल। मतलब उत्तरी गोलार्ध, पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ये हो गया लगभग पृथ्वी, लगभग आप लोग पकड़ लिए। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिण गोलार्ध। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला मतलब ये वाला, इसकी क्या है, देखिए उत्तर गोलार्ध की विपरीत। ठीक है, यहाँ जो घड़ी है, यहाँ क्या है, उत्तर गोलार्ध में जो घड़ी है मतलब इस तरीके से घड़ी है। ठीक है, उसकी उसकी जो एक छोटा सा इधर एक होगा बिंदु और इधर होगा। ठीक है, घड़ी तो कैसे घूमता है, हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे घूमते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से मतलब घड़ी घूमते हैं। तो इसका विपरीत होगा, मतलब इधर वाला ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा, है ना। और दक्षिण गोलार्ध जो है इधर, इस घड़ी का अनुकूल, मतलब ये घड़ी हो गया आपका, ये घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया, तो इसका क्या होता है, अनुकूल होता है, मतलब इसका इसी तरीके से घूमता है। और ये विपरीत होता है, ये क्या होता है, विपरीत होता है, और इसका अनुकूल इसी तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही मतलब यही इसका दिशा होती है, समझ में आया। ठीक है, चलिए चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो चक्रवात की जो आकृति है ये कैसी होती है, ये आप लोग जानिए कैसी होती है इसकी आकृति। तो इसकी आकृति जो है वो अंडाकार होती है, ऐसा थोड़ा बहुत गोल जैसा होती है, थोड़ा बहुत गोल जैसा मतलब अंडाकार होती है। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, इसका जो शांत क्षेत्र है ना, यानी कि मिडिल वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, ये तो ये क्या होता है, चाक्षु होता है। क्या होता है, चाक्षु, इसको चाक्षु बोला जाता है। ठीक है, चलिए चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता है, ये जो आँख है ये किस चक्रवात की विशेषता होती है इसका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है, यानी कि इसको किस पैमाने पर हम लोग मापते हैं, है ना। तो इसका मापने का जो स्केल होगा वो टी स्केल होगा। क्या होगा, टी स्केल होगा। ठीक है, चलिए टाइफून क्या है, टाइफून क्या है, टाइफून जापान और चीन महासागर के बीच चक्रवात है, यही होता है टाइफून। जापान के और चीन के मध्य में जो महासागर है उस महासागर के अंदर में जो होता है वही होता है टाइफून। ठीक है, चलिए
अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होती है तो ऑस्ट्रेलिया में उसे किस नाम से जानते हैं? तो बिली बिली, किस नाम से? बिली बिली, है ना, बिली बिली नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चक्रवातों से सिद्धांतित है। कैसे कैसे सिद्धांतित है? सिद्धांत है इसका तो चक्रवातों से। ठीक है, भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्कनीज ने किया। किसने किया? वर्कनीज ने इसका सिद्धांत दिया। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से है। किससे है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान। क्या होती है? स्वच्छ आसमान इसकी होती है। चलिए, आप लोग जो इस चैनल में न्यू जुड़े हैं तो वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे इस तरह का वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर और चलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। कहाँ से? भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। ठीक है, चलिए। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो उसका आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, है ना, इस तरह से। ठीक है, कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टर्नोडे। ठीक है, टर्नेडो। ये सब चक्रवात जो है सबसे भयानक खतरनाक होती है। बहुत ही हानिकारक प्रभाव इसके द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डोल्ट्रो क्या है। डोल्ट्रो क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र। क्या है? भूमध्य रेखा के अल्प दाब क्षेत्र होता है ये। ठीक है, क्या आ गया? चलिए, अब हम लोग देखेंगे, चलिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो वामावर्त होती है। कैसा होता है? वामावर्त। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणावर्त होती है। दक्षिणावर्त होती है इसमें। ठीक है, ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका चक्रवात होती है। क्या है? अमेरिका स्थलीय जो है, मतलब भूमि के ऊपर जो होती है वही चक्रवात इसकी होती है। प्रति चक्रवात की तुलना में कैसी होती है? तो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो केंद्र में। कहाँ होता है? केंद्र में। चलिए, टर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ कहाँ? अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो जे वर्कनीज के पास इसका आंसर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है इसका स्पीड रहता है, मतलब हवाई चलने की इसका स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखेंगे। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं
वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, इसकी जानकारी प्राप्त हो। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।